रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने आज एनुअल एड्रेस दिया है। और जो एनुअल एड्रेस उन्होंने रशिया की पार्लियामेंट में दिया ये, और जब उन्होंने एनुअल एड्रेस दे रहे थे तो उस एड्रेस को सुनने के लिए रशिया की जो ड्यूमा है, लोअर हाउस और अपर हाउस, दोनों के मेंबर मौजूद थे। इसके अलावा मिलिट्री के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, साथ में डिप्लोमेट भी मौजूद थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है एड्रेस। और इसमें पुतिन ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है, उन्होंने सीधे सीधे वेस्टर्न देशों के ऊपर आरोप लगाया कि वेस्टर्न देश रशिया के ऊपर लड़ाई को फैलाना चाह रहे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई वेस्टर्न देश हमारे ऊपर गलत नीयत से हमला करेगा तो फिर हम उसका बदला लेंगे और उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। साथ में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वेस्टर्न देश हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे और हमारे देश के आसपास जितने देश हैं उनको अपने पास मिला के हमारे खिलाफ लगाना चाह रहे, तो ऐसे मौके में इन देशों को समझना चाहिए कि हमारे पास भी वेपन है और हम भी इन देशों का बुरा हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने आगे ये कहा कि अगर वेस्टर्न देशों को ये लगता है कि वो रसिया को हरा सकते हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। और वो आगे कह रहे हैं कि क्या ये जो वेस्टर्न देश है उनको ये नहीं पता कि अगर वो रसिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे तो न्यूक्लियर वार हो सकती है। तो पुतिन ने सीधे सीधे न्यूक्लियर वार की संभावना को दर्ज कराया इस एड्रेस में। और उनका कहना ये है कि ये जो लड़ाई है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रसिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस लड़ाई में काफ़ी दांव पर लगा हुआ है। पुतिन ने इसके अलावा जो अभी मुद्दा चल रहा है मोल्डोवा का एक क्षेत्र पता है, ट्रांसनिस्ट्रिया। वो ट्रांसनिस्ट्रिया जो क्षेत्र है ये मोल्डोवा से अलग हो रखा है 1992 से। और उसके बाद से अभी तक ये इसमें रसिया की सरकार का काफ़ी दखल रहा है। ये रसिया का एक सेपरेटिस्ट एरिया इसको कह सकते हैं। तो इसने कल रसिया से हेल्प मांगी थी ट्रांसनिस्ट्रिया ने, तो उसके बारे में भी पुतिन ने इस एड्रेस में कुछ नहीं कहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पुतिन कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है। और साथ में जो पुतिन है उन्होंने अपनी फ़ौज की काफ़ी तारीफ़ की है। और उन्होंने उन्होंने रसिया की जो ट्रूप्स है उनकी काफ़ी तारीफ़ में उन्होंने कसीदे पढ़े हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो नौजवान है हमारे देश के, उन्होंने ही हमारे देश का डिफेंस किया है और आगे भी करेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि मेरा जो दिल है वो पूरे गर्व से गर्वान्वित हो रखा है। और वो कहते हैं कि जो यंग लोग हैं रसिया के, वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो कमिट है रसिया के प्रति। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो ये सैनिक है नौजवान, जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद इनको फ़ायदा मिलेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि हायर एजुकेशन अगर ये लेना चाहेंगे तो उसके लिए इनको बेटर एक्सेस की सुविधा मिलेगी। और साथ में जो पुतिन है अभी तक वो लड़ाई को लड़ाई नहीं कह रहे, बल्कि वो इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से बुलाते जा रहे हैं जैसे लड़ाई शुरू हुई है। तो इस एड्रेस में भी उन्होंने वार को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से बोला। पुतिन का ये जो एड्रेस है वो इस समय है जब रसिया में मार्च के महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले। तो पुतिन ने इलेक्शन के बारे में उन्होंने ना तो कुछ बात कही इस एड्रेस में, ना ही उन्होंने कोई ऐसा सिग्नल दिया है इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन में उनका जीतना लगभग पक्का है, तो उनको ज़्यादा इस बात की टेंशन नहीं है। तो पुतिन ने इस एड्रेस में उन्होंने डोमेस्टिक इशू के ऊपर भी काफ़ी बातें की है, जैसे कि उन्होंने 6 ईयर प्लान के बारे में उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि जो रसिया का आर्म एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ होना चाहिए। और उन्होंने एआई और डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय। और उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो आने वाले समय में इस क्षेत्र में कम्पिटिटिव बने रहने की पूरी कोशिश करेगा। साथ में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल बेस है रसिया का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उन्होंने ये कहा कि कुछ आने वाले समय में रसिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगी। और उन्होंने कहा है कि 25 नई यूनिवर्सिटी रसिया में खोली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी बात की है। और उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग को लेकर भी वो उन्होंने अपने कुछ बातें सामने रखी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि लार्ज फैमिली होनी चाहिए। और इस समय रसिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी गिर चुकी है,
डिक्लाइन हो रही जा रही है। तो पुतिन की कोशिश है कि जो पॉपुलेशन है उसको दोबारा से उसमें कुछ पॉपुलेशन को बढ़ावा हो उसमें। तो उसके लिए वो उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला हुआ है जिसके तहत अगर कोई फैमिली में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उस फैमिली को बेनिफिट मिलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय यंग लोग हैं, यंग लोगों को स्पोर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट खेलना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम इस स्कूलों में स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को खोलने के लिए और उसको स्पोर्ट फैसिलिटी अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी हो उसके लिए हम बिलियंस ऑफ रूपल्स खर्च करेंगे। और अभी जो खबर चल रही थी कि जो अमेरिका ने अमेरिका का एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो रसिया है वो न्यूक्लियर सैटेलाइट किलर एक वेपन निकाल रहा है। तो इसके ऊपर भी पुतिन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सरासर झूठ है, हम कोई भी ऐसा सैटेलाइट किलर वेपन नहीं निकाले। और उनका कहना ये है कि ये हम तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और हम इस तरह से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करते स्पेस के इलाके में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस समय लड़ाई हो रही है यूक्रेन के साथ उसमें रसिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही है रसिया का। और उन्होंने पुतिन ने लोगों का धन्यवाद किया है और कहा कि रसिया ये हीरोज़ हमारे जो इस समय फ्रंट लाइन में लड़ रहे उनको पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है। साथ में पुतिन ने ये क्रिटिसाइज़ किया कि जो इस समय अमेरिका और ब्रिटेन है वो कॉलोनियल माइंडसेट जो है इन देशों की वो अभी भी इनकी बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इसी के हिसाब से ये रसिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उन्होंने क्लेम किया है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और जब वो इन्होंने ये बात की तो लोगों ने उनके लिए ताली बजाई है। तो ये उनका एड्रेस था और ये एड्रेस में उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की है और उन्होंने जितने इशूज़ है सबको उन्होंने टच किया है। लेकिन जो उनका मेन मकसद था वो ये था कि वो बता सके जो कि लड़ाई है इस समय वो लड़ाई में रसिया कंफर्टेबल पोजीशन में है। साथ में उन्होंने वेस्टर्न देशों को बहुत महत्वपूर्ण एक और बहुत कड़क शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि अगर वेस्टर्न देश हमारे देश के ऊपर अटैक करते हैं तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये उनका जो ये उनका आज के दिन आया है तो ये एक ऐसे वक्त में है जब जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हो सकता है कि जो नेटो की और ईयू की जो फ़ौज है वो रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए वो यूक्रेन के अंदर जा सकती है। तो तब के बाद से ये लग रहा है कि जो रसिया है उसकी कैलकुलेशन चेंज हो चुकी है। रसिया को अभी तक लग रहा था कि जो उसको लड़ाई का सामना करना पड़ेगा वो केवल यूक्रेन के अंदर जो सिपाही है उनसे करना पड़ेगा। लेकिन जब मैक्रोन ने एक संभावना दर्ज कराई है कि दूसरे देश भी यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं तो उसके बाद रसिया इस बात को अपने दिमाग में उसने बिठा दिया है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए पुतिन ने आज भी बात की है और उन्होंने कहा कि अगर ये देश हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो फिर हम इनको सबक सिखाएंगे और इनको याद रहेगा ये सबक। तो ये पुतिन उनका कहने का मतलब ये कि रसिया डरने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी जो देश है वो कुछ भी कर ले, रसिया डरेगा नहीं। और वो उसकी वजह ये है कि रसिया के पास वेपन है और ये उन देशों को भी पता होना चाहिए जो रसिया के खिलाफ इस समय लगे हुए हैं। और ये चीज़ उन्होंने इस एड्रेस में कही है। तो उनका जो एड्रेस था काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और इसमें कॉन्फिडेंस झलक रहा था। साथ में उन्होंने अपने देश को एक ऐसे देश के रूप में दिखाने की कोशिश की जो एक इस समय रिजर्जेंस हो रहा है जिसका एक पुनर्जन्म हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि रसिया की इकोनॉमी को हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी में शामिल करेंगे। तो इससे वो अपने आप को एक ऐसे लीडर के रूप में पेश कर रहे हैं जो कि रसिया को एक बहुत ही सुनहरे दौर में ले जाने वाला है। यूरोप की जो पार्लियामेंट है उसने थर्सडे के दिन आज के दिन एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया है। और ये जो रेजोल्यूशन है इसमें कहा गया है कि जो पुतिन है वो जिम्मेदार है अलेक्सी नावल्नी की मौत के पीछे और पुतिन को अकाउंट होना पड़ेगा इसका। और ये जो रेजोल्यूशन था ये 506 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 9 वोट इसके विपक्ष में पड़े थे। यूक्रेन ने आज के दिन कहा है कि उसने रसिया के 3 प्लेन को मार गिराया है
यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसने आज के दिन ये कहा है, और उसने कहा है कि 3 रसिया के SU-34 फाइटर बॉम्बर को उसने स्ट्रक डाउन कर दिया है, शॉट डाउन कर दिया है। और टेलीग्राम चैनल में आर्मी चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की इन्होंने कहा है कि इस हफ्ते में लगभग 5वीं बार हमने रसिया के प्लेन को गिराया है। और आज के दिन जो SU-34 फाइटर बॉम्बर ये अदविका और मेरिउपोल सेक्टर में ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान यूक्रेन ने इनको निशाना बनाया था। श्रीलंका ने रसिया और यूक्रेन के जो नेशनल हैं उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा देने से मना कर दिया है। तो ये जो लॉन्ग टर्म वीज़ा था इसको लेके कई रसिया और यूक्रेन के लोग अभी तक श्रीलंका में रह रहे थे। 2022 फरवरी महीना जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से श्रीलंका ने रसिया और यूक्रेनियन लोगों को अनुमति दे रखी थी कि वो श्रीलंका में रह सकते बिना वीज़ा की फ़ीस दिए हुए। लेकिन अब श्रीलंका ने ये फैसले को बदल दिया है, और अगर कोई यूक्रेन और रसिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहता है तो उसको 30 दिन का वीज़ा $50 का मिलेगा। ये जानकारी दी है श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर तीरन एलिस ने। उन्होंने आगे कहा है कि जो यहाँ रहना चाहते हैं हमारे देश में उनको वीज़ा बनाना पड़ेगा और वीज़ा के लिए उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। इस्टोनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है काजाकलास, उन्होंने आज के दिन कहा है कि जो यूरोप के देश हैं उनको हर चीज़ को टेबल में रखना पड़ेगा सपोर्ट, अगर उनको यूक्रेन को करना है तो अभी कुछ दिन पहले जो मैक्रोन थे फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो इस समय एक सिचुएशन है, और सिचुएशन ये है कि क्या यूरोप के देश यूक्रेन के लिए हेल्प के लिए अपनी सेना भेजना चाहेंगे। तो उसके बारे में मैक्रोन ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा। तो एक संभावना जताई जा रही है कि मैक्रोन इस समय विचार कर रहे हैं कि वो इस बात को ऊपर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन में सेना जाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यूरोप की जो सेना है वो यूक्रेन में जाएगी लड़ाई लड़ने के लिए। तो ऐसे मौके में जब मैक्रोन का कमेंट आया तो उसके बाद जितने भी यूरोप के लीडर हैं अभी तक वो सब उसके जो मैक्रोन के कमेंट को वो उनका पर्सनल कमेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है और हम यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प देंगे, उसको आर्थिक हेल्प देंगे, लेकिन हम अपनी सेना को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। तो इसी को लेके आज जो एस्टोनिया के लीडर है काजाकलास, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग शुड बी ऑन टेबल, हर जो ऑप्शन है वो टेबल में होना चाहिए। तो यानी कि ये मैक्रोन का सपोर्ट कर रही है, और इनका अभी देखा जाए तो इनकी पॉलिसी भी काफ़ी ये प्रो यूक्रेन की पॉलिसी लेके चलती है। और ये जो एस्टोनिया देश है ये रसिया का बहुत ही ज़्यादा पड़ोसी देश है, बिल्कुल इसकी बाउंड्री लगती है रसिया से। तो काजाकलास का ये कहना है कि सभी देशों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हमको ये सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन जीते और रसिया हारे, तो हमको हर चीज़ करनी पड़ेगी, हर चीज़, उसके लिए हर चीज़ टेबल में रखनी ज़रूरी है। अगर कुछ मौका है, अवसर ऐसा है कि हमको कुछ ऐसे मुश्किल फैसले लेने वाले अवसर आए तो हम उससे पीछे हमको नहीं हिचकना चाहिए।